मध्य प्रदेश सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए संकल्पित है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का रास्ता भी तलाशा है। मध्य प्रदेश में सहकारिता के मूल मंत्र के साथ सरकार प्रदेश के विकास के नए रास्ते खोलने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय सहकारिता विभाग से भी, सहकारिता मंत्रालय से भी मध्य प्रदेश सरकार को सहायता मिली है। मध्य प्रदेश में 8 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर केंद्र के माध्यम से सरकार 6,710 करोड़ रुपए ऋण के रूप में इन आकांक्षी जिलों की सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि वे खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें और ग्रामीण विकास की नई इबारत लिख सकें। हम आज चौपाल पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, ग्रामीण अंचल के किसान बंधुओं से बात करेंगे, किस तरह से सहकारी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की का माध्यम बनने वाला है। मध्य प्रदेश में सहकारिता बड़ा क्षेत्र था जो पिछले कुछ वर्षों में पिछड़ गया था। अब सरकार सहकारिता को फिर से मजबूत करने जा रही है। इसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? इसके लिए तैयारी ये है, सहकारिता समिति जो अभी तक बहुत सारे घोटाले हो जाते थे वो अब नहीं होंगे। यदि ये कंप्यूटराइज पूरा हो जाता है तो आगे चल के भविष्य में किसानों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसानों को खाद मिलने में दिक्कत जाती थी, वो खादों में घोटाला हो जाता था, पैसा किसान जमा कर देता था, पता चल रहा बाद में जो पर्चियाँ निकलती थी उन्हीं को फिर कर्जा देना पड़ता था। ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। यदि कंप्यूटराइज ये सब कुछ सिस्टम हो जाता है तो ये घोटालेबाजी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अब सरकार सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए खाद बीज वितरण के अलावा भी दूसरे काम सौंपने जा रही है। अब समितियों के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको गाइड के रूप में या गेस्ट हाउस के संचालन में भी काम मिलेगा। इसके अलावा अब बड़ी कंपनियों की जो आउटलेट होंगे उनका संचालन भी ये समितियों के हाथ में होगा। कृषि यंत्र और दूसरे कृषि आदान हैं, उनका विक्रय और वितरण भी समितियां करेंगी। GIS जो अभी भोपाल में हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें कई बड़ी कंपनियों से मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए के करार भी किए हैं। कैसा फायदा होगा? अभी तक तो समितियों का काम सिर्फ खाद वितरण था, जैसा मगर आपने बताया कि अन्य क्षेत्रों में भी समितियों को जोड़ा जाएगा, समितियों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को फायदा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उनको जब काम मिलेगा तो किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? अभी तो देखा जाए तो बहुत अच्छा वो चल रहा है प्रोसेस जो भी सरकार का चल रहा है, और अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक ऐसा कोई परेशानी तो नहीं आई। ज़्यादातर सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ क्षेत्र में। सहकारिता के क्षेत्र में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सरकार के प्रयास बेहतर चल रहे हैं और इनका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। सहकारी समितियों की मजबूती से निश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि जो समितियों के माध्यम से पैसा, जो धन राशि है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर पहुंचेगी और इससे किसानों में भी आर्थिक संपन्नता आएगी। निश्चित ही सहकारिता से समृद्धि का रास्ता सरकार ने तलाशा है, वह प्रदेश की तस्वीर को बदलेगा। धन्यवाद।